इंडियन इकोसिस्टम में फाइनेंसेस की जब बात आती है, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात आती है और जब लाइफ में कुछ बड़ा करने की बात आती है तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज रिसेंट डेज में उभर के सामने आए हैं वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है, जरिया है, जहां पे लोग तेजी से उभर के सामने आ रहे हैं और लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जब आप YouTube अकाउंट बनाने की बात सोचते हैं, YouTube पे अपना कंटेंट बनाने की बात सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर कौन से तरह के कंटेंट बनाए जाए, किस पे सबसे ज्यादा विजिबिलिटी होगी, किस पे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी और किस पे सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो किया जा सकता है। इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल हूँ और बीच बीच में अपने कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। YouTube पे कंटेंट शेयर करने के दौरान पिछले 3 से 4 वर्षों के बीच मैंने अलग अलग तरह के कंटेंट शेयर करने की कोशिश करी जहाँ कहीं भी मेरा इंटरेस्ट है, और उसके ऊपर जो मैंने रिजल्ट्स पाए हैं उन सबके वीडियो का जो सार है उन सब से निचोड़ लेके मैं इस वीडियो में आपके पास आया हूँ। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से जानते हैं कि वो कौन से बेहतरीन टॉपिक्स है या नीश है जिसके ऊपर आप YouTube पे अगर कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो बेहतरीन तरीके से आप ग्रो भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी भी होगी, यानी कि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच होगी और व्यूज भी आपको ज़्यादा आएंगे। कंटेंट टाइप नंबर 1, गेमिंग। गेमिंग एक ऐसा नीश है जिसके ऊपर बहुत तेजी से लोग ग्रो कर जाते हैं। आपने बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे गेमर्स के चैनल्स आपने देखे होंगे और उनको कहते हुए सुना होगा कि गेमिंग पे अगर आप वीडियो बनाओ तो बहुत तेजी से आप ग्रो कर सकते हो। इसका सबसे पहला कारण ये है कि गेमिंग एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। जो लोग इसे देखते हैं, हाई एंगेजिंग एक्टिविटीज होती है और हाई एंगेजिंग वीडियो कंटेंट होता है और इस वजह से लोग इसको शुरू से अंत तक देखते हैं, यानी कि व्यूअरशिप भी आपकी बढ़ती है, वीडियो वॉच टाइम भी आपका बढ़ता है और ऑफ कोर्स जब वॉच टाइम आपका बढ़ेगा तो इन वीडियोज पे एडवर्टीजमेंट भी बेटर आएंगे। सेकंड निश पे चलते हैं। सेकंड निश है ब्यूटी एंड फैशन कैटेगरी। ब्यूटी एंड फैशन कैटेगरी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट से भी जुड़ा होता है, यानी कि जब कभी आप किसी को अच्छा देखने के बारे में बताते हैं, किसी को बताते हैं वो किस तरह से अपना फैशन करे, किस तरह से अपने आप को ब्यूटीफाई करे, तो इसमें 2 बातें सामने आती है। एक तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसमें बता रहे होते हैं कि आखिर कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए या किस तरीके का प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए। साथ में उसका डायरेक्ट बेनिफिट यूजर को मिलने वाला होता है। ध्यान रखिए, इस तरह के कंटेंट पे लोग सर्च करके आते हैं। हाउ टू टाइप के वीडियो इस पे ज्यादा होते हैं क्योंकि आप उनको फैशन के स्टाइल बता रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ आप ब्यूटी के टिप्स दे रहे होते हैं और ऐसे कंडीशन में लोगों का एंगेजमेंट बहुत हाई होता है और ऑफ कोर्स ग्रोथ रेट भी बेटर होता है। तीसरे तरीके का कंटेंट आइडियाज है टेक रिव्यूज या अनबॉक्सिंग। टेक रिव्यूज के बारे में टेक्निकल गुरु जी से बेहतर और कौन बता सकता है। टेक्निकल गुरु जी जो भारत के सर्वश्रेष्ठ यूट्यूबर्स में से एक हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर निश में महारत हासिल की है और अगर आप उनके वीडियो चैनल पे जाके देखें तो आप पाएंगे कि हर दिन 2 से 3 वीडियो डालते रहे हैं और आज की डेट में भी डालते हैं। वो कभी मिस नहीं करते हैं, कंटिन्यूअसली अपने वीडियोस डालते हैं और उनके व्यूज लाखों में जाते हैं, कई बार करोड़ में भी जाते हैं। और इसका एकमात्र कारण ये है कि वापस से इनकी एक्सपर्टीज इतनी हाई लेवल की हो चुकी है कंटेंट टाइप पे, वो हर तरह के कंटेंट को न केवल अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं बल्कि उसमें मिलने वाली सारी एसेसरीज के बेनिफिट्स भी बताते हैं कि किसका कितना बेनिफिट है और इन कंपैरिजन वो प्रोडक्ट कितना यूजेबल है। और इसकी वजह से इस तरह के वीडियो कंटेंट का एंगेजमेंट रेट बहुत हाई होता है और आज की यंग जनरेशन जो कि मोबाइल फोन्स और टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ अपना ढूंढती नजर आ रही है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आइडिया हो सकता है। फोर्थ कंटेंट कैटेगरी है हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस में खास प्रकार के कंटेंट यूजर्स नजर आते हैं। न केवल व्यूअर के लिए खास होता है बल्कि कंटेंट क्रिएटर के लिए भी खास होता है। ज्यादातर इसमें फिटनेस एक्सपर्ट्स या फिर जो कोई भी हेल्थ के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जो कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे लोग इसमें टिप्स देते हुए नजर आते हैं और इनकी ग्रोथ रेट हाई होती है। इसका सबसे पहला रीजन ये होता है कि लोग यहाँ भी सर्च करके आते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सच में कोई प्रॉब्लम है, उस डिजीज के बारे में वो सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो डायरेक्टली वो कंटेंट उन लोगों के कंटेंट सजेस्ट करेगा जिसने उस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट बना रखा है। या फिर हेल्थ एंड फिटनेस में अगर कोई फिटनेस एक्सपर्ट लगातार फिटनेस के ऊपर अपने टिप्स दे रहा है तो वो कंटेंट भी टॉप प्रायोरिटी में आएगा। वापस से हाउ टू टाइप के कंटेंट में आता है, यानी कि सर्च रेट इसकी बहुत हाई होती है और इसकी वजह से ये कंटेंट टाइप वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट टाइप या नीश माना जाता है।
नेक्स्ट कंटेंट नीश है, नीश नंबर 5, जो कि है ब्लॉगिंग या लाइफस्टाइल। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है सौरभ जोशी का ब्लॉग्स। जी हाँ, सौरभ जोशी बहुत पॉपुलर है अपने ब्लॉग्स में, अपनी लाइफस्टाइल को दिखाने में, लेकिन उनको कॉपी करना बेस्ट नहीं है। लेकिन साथ में ये बात जरूर ध्यान रखने की है कि हर किसी को किसी दूसरे की लाइफ में झांकने में बहुत मजा आता है, और यही कारण है कि टेलीविजन पे बिग बॉस बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर आप भी अगर लाइफस्टाइल या व्लॉग्स के ऊपर अगर कुछ वीडियो बनाते हैं जहाँ पे आप न्यू सीन्स दिखाते हैं, न्यू स्टोरीज दिखाते हैं, तो लोग आपको देखना पसंद करेंगे। इस पर्टिकुलर नीश में एक बेहतरीन बात ये ध्यान रखने की होती है, या तो आपकी स्टोरी सच होनी चाहिए, या फिर आपका लोकेशन सच होना चाहिए, या फिर आपके डायलॉग सच होने चाहिए। इन तीनों में से अगर कुछ भी सच है तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आइडिया माना जाता है लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स। नेक्स्ट कंटेंट कैटेगरी नंबर 6, हाउ टू वीडियोज या एजुकेशनल वीडियोज या ट्यूटोरियल वीडियोज, यानी कि आप किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं। ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल वीडियोस होते हैं, और अगर ये थ्योरेटिकल वीडियोस भी होते हैं तो एंड टू एंड उसमें गाइडलाइन दिया जाता है कि कोई एक्टिविटी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे कोई कंटेंट सर्च कर सकते हैं, या किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर ऐप को यूज करके अपने कंटेंट की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारे हाउ टू वीडियोस या एजुकेशनल या ट्यूटोरियल वीडियोस में आते हैं, और इसका भी सर्च रेट बहुत हाई है, और इसकी वजह से ये टॉप प्रायोरिटी या टॉप नीश में काउंट होता है। नेक्स्ट नंबर 7, सबसे ज्यादा पॉपुलर, जिसमें व्यूज अनदेखा आता है, दैट इज एंटरटेनमेंट या फिल्मी दुनिया के वीडियो, जहाँ पे आप फिल्मी गॉसिप्स पब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट, कॉमेडी इत्यादि पब्लिश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को। इस पे अनचाहे, अनदेखे, बिना सर्च किए हुए लोग आते हैं, और रिकमेंडेशन में बहुत हाई रेट पे जाते हैं इनके कंटेंट्स, यानी कि यूट्यूब खुद ही इन कंटेंट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें एंगेजमेंट रेट बहुत हाई होती है, लोग इसको देखना पसंद भी करते हैं और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। हालांकि ये पर्टिकुलर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे लोग नॉलेज कुछ गेन शायद नहीं करते, लेकिन साथ में इसको देखकर एंजॉय करते हैं, लोगों का दिन बन जाता है, और इसके देखने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। लोग ट्रैवल करते समय, खाना खाते समय, कहीं घूमते समय, वॉक करते समय, किसी भी वक्त ये एंटरटेनमेंट देख लेते हैं। इसलिए वन ऑफ द बेस्ट नीश माना जाता है अगर आपके अंदर काबिलियत है कोई कॉमेडी एंटरटेनमेंट करने की, और अगर वो नहीं करते हैं तो अगर फिल्मी दुनिया में अगर आपको, या टेलीविजन की दुनिया में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रैवल एंड एडवेंचर। ट्रैवल एक ऐसी कैटेगरी है जो हर किसी को करना पसंद आता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में घूमने का प्लान बनाते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ सर्च जरूर करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं कहाँ रुके, क्या खाएं, क्या शॉपिंग करें, किस तरह की लाइफस्टाइल वहाँ की है, किस तरह के कपड़े आपको लेके जाना चाहिए, कैसा माहौल होगा। और इन सब चीजों को जानने के लिए आज के डेट में बेस्ट ऑप्शन सिर्फ 2 ही है। पहला गूगल सर्च, दूसरा यूट्यूब सर्च। यूट्यूब सर्च पे आप वीडियो कंटेंट देख पाते हैं, और आप उसको लाइवली देख के समझ पाते हैं कि ये आपके लायक स्थान है या नहीं है। तो अगर आपको ट्रैवल में रुचि है, कैमरा उठाइए, निकल पड़िए घूमने, उसको वीडियो में रिकॉर्ड कीजिए, थोड़ा उसके ऊपर वॉइस ओवर करिए और डाल दीजिए यूट्यूब पे। पॉपुलर तो आप हो ही जाएंगे। 9th कैटेगरी है फूड एंड कुकिंग। कुकिंग एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। इसमें केवल सिर्फ कुकिंग करने वाले लोग नहीं देखते, खाने पीने वाले लोग भी देखते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नए नए खाने पीने के सामान देखने में बहुत मजा आता है, और इसकी वजह से वो कुकिंग या फूड चैनल्स भी देखते हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर शहर में बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी देश दुनिया की अलग अलग तरह के खाने के स्टाइल, व्यंजनों का आप लाभ सिर्फ वीडियो के द्वारा देखना चाहते हैं, और इसी वजह से ये कंटेंट हाईली रिकमेंडेड कंटेंट्स में से जाते हैं और जल्दी से जल्दी ये पॉपुलर हो जाते हैं। तो अगर आपकी भी रुचि है फूड्स में या कुकिंग में, अपना कैमरा उठाइए और तैयार हो जाइए। अगली कैटेगरी जो हम बात करने वाले हैं, ये कैटेगरी है रुपये पैसे का। इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है, हर किसी एज कैटेगरी के लोग कमाना चाहते हैं, फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, किस तरह से अपने फाइनेंस को मैनेज किया जाए, किस तरह से ग्रोथ ली जाए। और ये कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें आप कंटेंट सर्च करके कंटेंट ढूंढते हैं, आप उसे सुनना चाहते हैं, उससे देख के सीखना चाहते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं जो टाई अप कर पाते हैं मल्टीपल फाइनेंशियल कंपनीज से। हालांकि फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर होने के लिए सर्टिफिकेशन भी जरूरी होती है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसमें आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप ये बता रहे हैं
कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है जिसका बेनिफिट आम व्यक्ति ले सकता है, बैंक्स के क्या बेनिफिट्स हैं जिसका बेनिफिट एक आम व्यक्ति ले सकता है, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं जहां पे लोग डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करें, तो आप बिना एडवाइजर हुए भी कंटेंट के बारे में वीडियोस बना सकते हो। और इस पे आरपीएम और सीपीएम दोनों बहुत ही हाई होता है, यानी कि इस पे एडवर्टाइजर भी ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते हैं और आपके प्रत्येक व्यूज पे पैसा भी ज्यादा बनता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी टू क्रिएट द कंटेंट ऑन यूट्यूब। अगली कैटेगरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको सुन के तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो एक ही वीडियो न जाने कितनी बार देखी जाती है, जिसका कोई लिमिट नहीं होता है, लिमिटलेस तरीके से लोग देखते हैं, और वो है किड्स कैटेगरी। जी हाँ, अगर बच्चों के लिए अगर आप वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप कुछ बच्चों की कॉमेडी कर रहे हैं, बच्चों के खिलौने के बारे में कुछ दिखा रहे हैं, बच्चों के गेमिंग्स बता रहे हैं, ये वीडियोस ना बार बार रिपीटेडली देखा जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी बच्चे सेम वीडियो को पता नहीं कितनी बार देखते हैं, यानी एक व्यक्ति ही एक वीडियो को कम से कम 10, 20, 25, 50 बार देख लेता है एक ही महीने के अंदर, और इस तरीके से वीडियो का व्यू काउंट करोड़ों में जाता है। ये वीडियो व्यूज इतना हाई होता है जिसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू भी बेहतर बनता है और ग्रोथ भी बहुत हाई जाती है। जी हाँ, इसमें जरूरी नहीं कि सब्सक्रिप्शन भी आपको उतना तेजी से मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब शायद आपको नहीं करते हैं, सब्सक्रिप्शन रेट लो होगा, लेकिन व्यूअर काउंट बहुत हाई होता है और इसकी वजह से आपका रेवेन्यू भी बेहतर बनता है। नेक्स्ट कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्री या स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आप कहानियां सुना के लोगों को एंगेज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी ताकि आप बैकग्राउंड में कुछ वीडियोस या ऑडियोज या कुछ फोटोग्राफ्स डाल सकें, लेकिन ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप कहानियां सुना के लोगों को एंगेज कर सकते हैं। जी हाँ, हर किसी को कहानियां सुनना पसंद होता है, दूसरों के बारे में जानना पसंद होता है। कैटेगरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये कैटेगरी कौन सी होगी। आप पर्टिकुलर खास तरीके की कहानी सुनाना चाहते हो, मिक्स कहानी सुनना चाहते हो, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाना चाहते हो, बच्चों की कहानियां सुनाना चाहते हो, या फिर मोरल साइंस की कहानियां सुनाना चाहते हो। कहानियां तो आपको तय करनी पड़ेंगी, लेकिन कहानियां सुनना लोगों को पसंद आता है। पहले के जमाने में लोग कहानियां आपस में बैठ के ग्रुप में सुना करते थे अपने दादा दादियों से। आज के डेट में हमारा मोबाइल फोन ही हमारी दादा दादियों का काम किया करता है। तो आप भी अगर स्टोरी टेलर हैं, आपको स्टोरी बनाना अच्छा लगता है, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, स्टोरी बोलना अच्छा लगता है, तो आप एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं और स्टोरी टेलर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हॉबीज के ऊपर। अगर आप पर्टिकुलर हॉबी रखते हैं जिसमें आपको मजा आता है पर्टिकुलर टाइप का काम करने में, जैसे मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, हो सकता है आपको गार्डनिंग में रुचि है, हो सकता है आपको ट्रैवल में रुचि है। देखिए, ट्रैवल कैटेगरी का वीडियो बनाना अलग है और ट्रैवल करना एक अलग चीज होती है। मतलब ट्रैवल के दौरान आप बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, यानी उन एक्टिविटीज के भी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। ठीक, उस तरीके से अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, पर्टिकुलर हॉबी आपको गार्डनिंग की है, तो गार्डनिंग कैसे करते हैं आप, किस प्रकार से गार्डनिंग में अलग अलग तरीके से आप न्यू इनोवेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीजें भी आप दिखा सकते हैं। एक पर्टिकुलर नीश पे लोगों तक बहुत बड़ी पहुंच बनती है। खासकर आज के जमाने में जब जगह की कमी पड़ती जा रही है, लोगों के पास इतनी जगह नहीं है कि वो प्रॉपर गार्डनिंग कर सके, तो आप गार्डनिंग टिप्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे टिप्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं जो आपकी पर्टिकुलर हॉबी है, तो आपकी हॉबी से मिलते जुलते लोग जिनको ये पसंद है आपसे जुड़ेंगे और आपका वीडियो ग्रो करेगा बहुत तेजी से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 15th मैं आपको टिप देता हूँ एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स के ऊपर। पेट एनिमल्स के ऊपर जो आप घर में छोटे छोटे पशु पक्षी या जानवर रखते हैं, जैसे कुत्ते रखते हैं, आप घर पे चिड़ियों का रखते हैं, इन सब से रिलेटेड खास तरीके के वीडियोस अगर आप बनाना शुरू करते हैं तो भी आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती है। ध्यान रखिए, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस तरह की पर्टिकुलर टाइप के चिड़ियों को या फिर अलग अलग तरीके के पशुओं को अपने घर पे पालते हैं, पेट एनिमल्स के रूप में रखते हैं, और उनको केयर करने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको घुमाने के लिए, या फिर उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को जानकारी की जरूरत होती है। वो सर्च करके यूट्यूब पे आते हैं और पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में जानते हैं। ऐसे में अगर आप पर्टिकुलर निश के ऊपर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो नो डाउट आपकी पहुंच ना केवल देश में बल्कि दुनिया तक पहुंचेगी। आप इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हो सकते हैं। तो ये 15 पर्टिकुलर कंटेंट टाइप अगर आज ही आप करना शुरू करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता यूट्यूब पे फेमस होने से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।